हाय, मैं अदिति फ्रॉम वेस्ट बंगाल। मैं एक एस्पिरेंट हूँ और चाइल्ड साइकोलॉजी स्टूडेंट भी हूँ और एक टीचर भी हूँ। ये मेरी पहली वीडियो है विदाउट स्पीकर, तो थोड़ा साउंड्स प्रॉब्लम्स हो सकती है। और ये वीडियो बनाने के लिए मुझे मैं कोई लाइक कमेंट शेयर या सब्सक्रिप्शंस के लिए नहीं बना रही हूँ। मैं बस हर बच्चों के लिए कुछ शेयर करना चाहती हूँ, एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके उनके पेरेंट्स के पास। और मेरी जो सब्जेक्ट है चाइल्ड साइकोलॉजी, ये सब्जेक्ट को जानते जानते सीखते सीखते हमें ये भी सोर्स बनाया जाता है कि हम हर पेरेंट्स के पास ये शेयर करें, कम से कम समझाने की कोशिश करें। तो ये वीडियो आज के लिए बस उसी पर्पज़ के लिए है। और एक बात, मेरी थोड़ी लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि मैं बंगाली हूँ और मैं हिंदी में कह रही हूँ, कहने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। अगर मेरी कोई वर्ड गलत हो तो उसके लिए मैं सॉरी हूँ। तो आज जो टॉपिक है वो टॉपिक है कंपैरिजन, जो हम कंपेयर करते वो। फर्स्ट ऑफ ऑल, बच्चे जो होते हैं कि एक नेचुरली गुड प्योर सोल्स और इनोसेंट होते हैं बहुत, और हमें वो बच्चे को फूलों की तरह रखने में बहुत कोशिश करते हैं क्योंकि बच्चे फूल ही होती है। पर कहीं ना कहीं उसी बच्चों को कब हम पेरेंट्स, हर पेरेंट्स कांटों की तरह रखना लगते हैं कि समझ ही नहीं पाते। जाने अनजाने में कभी ना कभी शुरू हो जाता है कांटों की तरह रखना, क्योंकि बच्चे पैदा होते ही, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, डजेंट मैटर, बच्चे पैदा होते ही शुरू हो जाती है कंपटीशन। क्यों? क्योंकि ये तो कंपटीशन का ही जनरेशन है, तो इसीलिए। बट ये बात की बात है, जो टॉपिक है उसमें आते हैं कि बच्चे जब स्कूल में एडमिशन होते हैं, उसके बाद स्कूल के बाद हर पेरेंट्स चाहते कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ सीखें, चाहे वो डांस हो, चाहे वो सिंगिंग हो, कंप्यूटर हो, कुछ भी हो, ड्राइंग हो। और ये अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है कुछ ना कुछ सीखना। लेकिन हम वो एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं प्रेशर में डाल के उन्हें सिखाने लगते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि दूसरे के बच्चे कितने अच्छे डांस करते हैं तो मेरे बच्चे क्यों नहीं कर पाएंगे। दूसरे के बच्चे कितने अच्छे कराटे करते हैं तो मेरे बच्चे भी कर पाएंगे। तो वो कंपैरिजन में आके वो कंपेयर करके अपने बच्चों को उस चीज़ में धक्के मार के डाल देते हैं, भले ही उस बच्चे को अच्छा लगे या ना लगे। क्योंकि हम पेरेंट्स तो पूछते नहीं अपने बच्चों से कि क्या तुम्हें पसंद है, क्या तुम्हें पसंद है, ये पूछते ही नहीं है। और ना कभी जानने की कोशिश करते उनके बच्चों की टैलेंट किस में है, उनके बच्चों में किस चीज़ में क्वालिटी है। वो बस कंपेयर करने लग जाता है दूसरे बच्चों में कि वो कर पा रहे, तुम क्यों नहीं कर पाओगी। वो इतने अच्छे पढ़ाई में कर रहे हैं, इतने अच्छे मार्क्स ला रहे हैं मैथ में, तुम क्यों नहीं कर पाओगी, तुम क्यों नहीं ला रहे हो ही सकता है उसे मैथ नहीं पसंद हो सकता है उसे इंग्लिश पसंद हो सकता है उसे कराटे पसंद ना हो सकता है उसे बास्केटबॉल पसंद हो। लेकिन हम उसके टैलेंट को इग्नोर करके, उसकी क्वालिटी को इग्नोर करके दूसरे के बच्चे की क्वालिटी में आके हम अपने बच्चों को धक्के लेके उस जगह पे पहुंचा देते हैं। और वो बच्चा आपको कभी कहेंगे ही नहीं कि मम्मा मुझे ये पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें ये लगेगा कि मैं स्कूल जाती हूँ, हर बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करना तो ज़रूरी है, ये तो समझ में आ जाता है। लेकिन उसे ये भी लगता है हर बच्चे कराटे सीख रहे हैं यहाँ पे, तो मैं भी कराटे सीखने आया हूँ। लेकिन उसे लगता है कि मुझे कराटे नहीं करना आता है, मुझे ये पसंद नहीं है, मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ क्योंकि मम्मा ने कहा है। तो वो चीज़ उसे वो इतने अच्छे से सीख नहीं पाते।
आपको ये ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा अपने बच्चों पे कि उस पे क्या टैलेंट है, उसके अंदर क्या क्वालिटी है, वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है। वो हो सकता है कि ड्राइंग में इंटरेस्टेड है, लेकिन आपको उससे लग रहा है कि वो बस ऐसे कलर लेके, क्रेयॉन्स लेके वॉल पे सिर्फ ड्राइंग कर रहे हैं, वो बदमाशी कर रहे हैं, गंदा कर रहे वॉल। लेकिन नहीं, उसका टैलेंट है उसमें, ड्राइंग में, आर्ट एंड क्राफ्ट में, लेकिन उसका बदमाशी छुड़ाने के लिए हम कहीं और एक्टिविटीज़ में डाल देते, या फिर वही हम दूसरे बच्चों को देख के कि वो कितने अच्छे कराटे कर रहे, इसको भी मैं वहाँ पे ले जाऊँगा कराटे सिखाने, उसमें डाल देते हैं। और वो ज़बरदस्ती करने लगते हैं डर से, अगर मैं नहीं करूँगी तो मम्मा मुझे मारेंगे, पापा मुझे डांटेंगे। और ये एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि अगर हमें कुछ चीज़ें फोर्सफुली कराए, मुझे जैसे आपको पसंद नहीं है कि गाना बजाना ये सब, लेकिन अगर ज़बरदस्ती आपको कहीं ऐसे जगह पे ले जाए गाना बजाना जहाँ पे हो रहा है, क्या आप वहाँ पे रह पाओगे? आप रह ही नहीं पाओगे। आपको अच्छा लगता है डांस देखना, तो जहाँ पे डांस हो रहा है आप उधर ही तो आप जाओगे, क्योंकि आपको अच्छा लगता है डांस, आपको पसंद है डांस देखना भी, तो आप डांस की तरफ ही आगे बढ़ोगे। फोर्सफुली आप सिंगिंग की तरह नहीं रहोगे। और आप ये भी कहोगे कि मुझे पसंद नहीं है सिंगिंग, मुझे डांस देखना है, मैं डांस की तरफ जा रही हूँ। लेकिन ये एक बच्चा नहीं कहते हैं, नहीं कह पाते हैं, उन्हें डर लगता है कि पापा मारेंगे, मम्मा मारेंगे, तो वो चुपचाप से जाके वहीं पे ले जाते हैं जहाँ उसके मम्मी पापा ले जाते हैं, वहीं पे सेट हो जाते हैं, भले ही उसके दिमाग कहीं और हो, भले ही उसका टैलेंट कहीं और हो। लेकिन हर पेरेंट्स को ये करना ज़रूरी होता है कि अपने बच्चों की जो रियल टैलेंट है उसको निकाले, उसको ऑब्ज़र्व करे, उसे किस चीज़ में इंटरेस्टेड है उस पर थोड़ा ध्यान दें। क्योंकि अगर आपके बच्चों को कराटे सिखा के आगे भी ले जाओगे ना, तो वो बच्चा बस फोर्सफुली करेंगे, वो बच्चा इंटरेस्ट से नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसी बच्चे पे अगर ये क्वालिटी हो, डांस की क्वालिटी हो, भरतनाट्यम उसे पसंद हो, और अगर आप उसे भरतनाट्यम सिखाओ, तो वो बच्चा बहुत प्यार से, अपने खुद के इंटरेस्ट से, खुशी खुशी से वो भरतनाट्यम करेंगे, वो अच्छे से प्रेजेंट करेंगे डांस। तो इस चीज़ में थोड़ा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि कुछ चीज़ें कंपटीशंस के लिए कंपेयर मत करें कि वो आगे बढ़ रहे तुम क्यों नहीं आगे बढ़ोगे। कंपटीशन में जैसे रेस होते हैं, ये रेस नहीं है, बच्चों को लेके रेस कराना बहुत गलत है। ये बच्चों के माइंड में, ब्रेन में बहुत इफ़ेक्ट होती है, लेकिन हम नहीं समझ पाते, पेरेंट्स नहीं समझ पाते। इन फ्यूचर में वो बहुत इफ़ेक्ट करते हैं, वो बाद में पता चलेगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिए कि बच्चों को कंपेयर ना करें, बच्चों की जो रियल टैलेंट है उससे लो ना करे, उससे बाहर ना निकाले, बच्चों को प्रेशर में डाल के कुछ भी चीज़ों में एडमिशन ना करवाए, कुछ भी एक्टिविटीज़ में फोर्सफुली ना करवाए। थोड़ा सा ये बात को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और बच्चों की जो रियल टैलेंट होती है ना, वो टैलेंट उसमें इतने अच्छे से होते हैं, क्योंकि एक बच्चा 5 साल तक बहुत कुछ चीज़ें एक्वायर कर लेती है, बहुत कुछ चीज़ें कैप्चर कर लेती है। और एक बच्चे को अगर उसके मनपसंद चीज़ में अगर इन्वॉल्व किया जाए ना, तो वो बच्चे बहुत प्यार से उनमें इन्वॉल्व हो जाते, बहुत प्यार से उन्हें एक्सेप्ट कर लेते, बहुत प्यार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हर पेरेंट्स को मैं ये कहूँगी कि बच्चों को कंपेयर ना करें किसी और बच्चों के साथ। कंपेयर करके बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ में ना डाले, ऐसी प्रेशर ना डाले, ताकि बच्चे के मन ही, बच्चे के दिमाग ही मर जाए। हमें लगता है ये बच्चा है, जो बोलेंगे वो वही सुनेगा, ना कहेंगे तो ना, हाँ कहेंगे तो हाँ। लेकिन बच्चे का भी फीलिंग्स होती है, वो बस कह नहीं पाती डर से, पनिशमेंट की डर से।
आप थोड़ा प्यार से उसे पूछो तो वो खुद कहेंगे। अगर आपको पसंद नहीं आया तो ठीक है, बाद में आप उसे उस एक्टिविटीज़ करवाइए, लेकिन ज़बरदस्ती जल्दी जल्दी में कंपटीशन के लिए किसी और के साथ कंपेयर करके फोर्सफुली कुछ ना करवाए। ये ब्रेन में बहुत इफ़ेक्ट होती है और बच्चों का जो रियल टैलेंट होती है वो पूरा ख़त्म हो जाती है। उसे एक फ्रस्ट्रेशन होने लगती है, वो इन्फीरियोरिटी में जीते हैं, पर हम समझ नहीं पाते।